को आज तक नहीं देख पाया। नेत्र संतुष्ट हो जाए रूप विषय से, कान संतुष्ट हो जाए शब्द विषय से। मुरादाबाद में एक माई आई, बाबा आप हिमालय में रहते हो, आँख से बहुत कम दिखलाई दे रही है, कोई दवाई बताओ। मैंने कहा उम्र कितनी है? कहा 80 साल। 80 साल में अब क्या देखने के लिए बाकी है? देखते देखते आँख की हालत खराब कर दी, अब क्या मरने के समय देखने के लिए बाकी है? अरे महाराज जी, नाती पोते सब आंगन में खेलते हैं कूदते हैं, हमें बढ़िया से दिखलाई नहीं देती। अरे इन्हीं सबको देखते देखते तो आँख की रोशनी चली गई, अभी भी वही सब नाती पोते। अरे बाबा दवाई बताओ। अच्छा सुनो दवाई है, तुम्हारे घर में लाल मिर्च का पाउडर है? हाँ है। रात में सोते समय एक एक चुटकी दोनों आंख में डाल, यही दवाई जो भी सोच रहा वो भी कर। मैंने कहा कि मरने के समय भी जो आंख भगवान को देखना नहीं चाहती है, उस आंख की अब यही दवाई डालो, मिर्च के पाउडर उसमें। आप लोग डाल नहीं लेना, आज्ञा का पालन तुरंत कर देना। जिस आंख से मरने के समय भी आंख देने वाले को देखने की इच्छा नहीं, उस आंख की यही दवाई होनी चाहिए। बाबा चलो आपकी दवाई नहीं जानते हो, कान से भी तो कम ही सुनाई दे रहा, बुढ़ापा आ गया, यही सब होगा बुढ़ापे में, कान से भी कम ही सुनाई दे रहा है, कोई दवाई बताओ। अब क्या सुनना चाहती है? नहीं नहीं, बहू घर में आई है, क्या सब बेटे को सिखाती पढ़ाती रहती है, कुछ पता ही नहीं चलता। मरने के समय वही चुगली, वही निंदा, वही धर धर का सुनना चाहती हो। बाबा दवाई बता। ठीक है बताता हूँ। गैस सिलेंडर है घर में? अरे महाराज अब तो मोदी जी घर घर में पहुंचा दिए हैं, गैस सिलेंडर है, चूल्हा भी है, ठीक है। सरसों का तेल होगा? हाँ बाबा। एक करछी तो चूल्हे पर डाल देना, गैस चालू कर देना, उसमें सरसों का तेल भर देना। जब तेल खौलने लग जाए तब दोनों कान में डाल। बाबा यही दवाई बता रहे हैं। सुनतन कथा कवहु माधव के, सुंदर सुयस भरे रे, लक्ष्मीपति अहि भवन बखानत, नाहक भार धरे रे, जो जन राम भजन नहीं जाने, सो जन में काहे को। ये मरने पर आ गई, अभी भी कान से निंदा चुगली सुनना चाहती है, अभी भी मन में नहीं होता है चरवा गांव में सत्संग चल रहा, जाकर के सुनो। एक बार भी मन में नहीं होता है जिस प्रभु ने हमें कान दिया उस प्रभु की चर्चा को सुन लो। ये कान तो उसी के लिए दिया गया है, चश्मा का हैंडल रखने के लिए थोड़ा दिया गया है। सुनतन कथा कबहु माधव के, सुंदर सुयस धरे। कान जिस लिए मिला है उसका सदुपयोग। अब तो संतोष हो जाना चाहिए। जो महाराज कान से मैंने बहुत कुछ सुन लिया, आप मेरे पर ऐसी कृपा करें, अब इस कान से संसार का कुछ भी हम नहीं सुने। यदि कान से हम सुने, जहाँ कहीं भी सत्संग हो, उस सत्संग वचन को सुने। हाथ तो कुछ नहीं सुनना है। महाराज पृथु 100 समेत यज्ञ किए थे, उनकी यज्ञ की अग्नि से यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और कहा कि महाराज मानो वरदान। महाराज पृथु ने कहा यदि वरदान देना चाहते हो तो हमें
1000 कान दे दो। यज्ञ नारायण भगवान ने कहा, महाराज क्या वरदान मांग रहे? 3.5 हाथ का शरीर, उसमें 1000 कान हम दे देंगे तो पूरा शरीर कान ही कान दिखेगा, अच्छा लगेगा? महाराज 1000 कान मांग रहा, उसका मतलब यह नहीं पूरा शरीर कान ही होगा। जैसे एक ही मोटर की दुकान पर आप जाइए, मोटर खरीदने के लिए जाइए, बहुत कीमत का मोटर होता है दुकान में। किसी मोटर की कीमत है 5000, किसी की कीमत है 10,000, किसी की कीमत है 25,000। सब तो मोटर ही है, दाम अलग अलग क्यों है? पूछिए दुकानदार से, तब कहेगा यह मोटर जो है 50 हॉर्स पावर का है, ये मोटर जो है 100 हॉर्स पावर का है, ये मोटर जो है 1000 हॉर्स पावर का है। हॉर्स पावर के आधार पर, हॉर्स पावर जितना बढ़ता गया उसकी कीमत उतनी बढ़ती चली गई। उसी तरह से महाराज इस 2 कान में सुनने की जितनी ताकत है वह ताकत 1000 गुना अधिक बढ़ जाए। कान तो 2 ही रहे लेकिन सुनने की ताकत 1000 गुना अधिक बढ़ जाए। तो भगवान ने कहा, महाराज अपने कान की ताकत इतना क्यों आप बढ़ाना चाहते हैं? महाराज पृथु ने कहा, हम राजा हैं, सारे संसार की प्रजाओं को देखना हमें होता है, कभी कहीं रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं। महाराज हम यही चाहते हैं संसार में हम प्रजा की सेवा करते हुए कहीं भी रहें, लेकिन इस कान से सदैव हम आपकी लीला कथा को सुनते रहें। कान में इतनी ताकत हो, हमारे मुल्क में कहीं भी साधु संत महात्मा का सत्संग वचन हो, हम वहीं से सुनते रहें। ऐसे ऐसे राजा इस धरती पर हुए जिनको सत्संग वचन से इतना प्रेम था, वे 1000 कान से इस वचन को सुनने के लिए लालायित रहते थे। आज ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए 2 कान भी आफत है। बहुत घड़ी देखते होंगे, पता नहीं है महात्मा कब तक में जान छोड़ेंगे, कब तक में जान छोड़ेंगे। चुकंदर का जूस पी करके आए हैं, कब तक चलेगा पता नहीं। 2 कान भी आफत है। आज बहुतों के पास 2 कान भी आफत है। 1000 कान भी मिले, उस कान से सत्संग वचन सुनने को मिले तो कान धन्य हो जाए, कान संतुष्ट हो जाए संसार के शब्दों से, नासिका संतुष्ट हो जाए संसार की गंध से, जिह्वा संतुष्ट हो जाए संसार के रस से, चमड़ा संतुष्ट हो जाए संसार के स्पर्श से, हमारी सारी इंद्रियां संसार की समग्र विषयों से संतुष्ट हो जाए। बहुत भोग लिया, भोग से कभी शांति नहीं होती है। अभी आप लोगों ने पाठ में सुना था, भोगेच्छा मात्र को बंधस तत्यागो मोक्ष उच्यते। भोग की इच्छा रखनी बंद है, इसका त्याग कर देना यही मोक्ष है। अष्टावक्र जी ने भी